हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले रिएक्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको डायनामिक राउटिंग के बारे में बताया था। होप आपको समझ आएगा और आपने प्रैक्टिस की होगी। आज की जो वीडियो होने वाली है वो लोडर होने वाली है। लोडर क्या है? एक बहुत नया और प्यारा सा टॉपिक है जो कि मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ। और लोडर आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा, ठीक है। और वो कैसे करेगा, कब करेगा, वो सभी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज के इस रिएक्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको लोडर कराने वाला हूं। और ये वीडियो हमारी 27 नंबर की है। और यहाँ पे इस लोडर के अंदर मैं क्या कराऊंगा आपको एक बताऊंगा। सबसे पहले जो होम पेज है मैं उसको रीडिजाइन करूंगा। और डिजाइनिंग में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, तो मैं कहीं से एक हीरो सेक्शन उठा के यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। और एक मैं इसके अंदर ना अपना टास्क का एक अलग पेज बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ टास्क मैनेजर के नाम से। और इस टास्क मैनेजर फोल्डर के अंदर मैं डालने वाला हूँ अपने टास्क मैनेजर वाले कंपोनेंट को। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ओके, सेव कर लेते हैं इसको। और ये जो हमारे ऐड टास्क हैं और हमारा जो साथ में टेल है, टास्क है, टास्क्स हैं, ये सभी टेल को तो हटा ही देते हैं। टेल का तो अभी कोई काम ही नहीं है, तो बस ऐसे ही बनाया था मैंने। तो ये सभी मैंने टास्क के अंदर डाल दिए हैं। कहां पर डाल दिए? टास्क मैनेजर के अंदर। तो अभी सारा का सारा हमारा जो कोड है ना वो स्ट्रक्चर्ड हो गया है, ठीक है। भाई हमारा जितना भी टास्क का काम है वो सारा टास्क के अंदर है। राउट्स का काम है वो राउट्स के अंदर है। राउटिंग का काम अभी रहा ही नहीं, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर राउट एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी के लिए। तो जो एडिट टास्क वाला जो ये सिस्टम था ये भी मैं ठीक कर दूंगा, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक हमारा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हमारा क्या है? टेस्टिंग था, जो कि हमने बस एक प्रैक्टिस के लिए बनाया था, ठीक है। तो प्रैक्टिस वाले फोल्डर को मैं भी चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, पड़े रहने दो, आपके काम ही आने वाला। ये नहीं तो चलो डिलीट कर देता हूँ मैं। पुराने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर ये मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर नेम है, होम है, कॉन्टेक्ट है, अबाउट है, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। जैसे एड टास्क के अंदर जाऊंगा मैं, तो करंट फोल्डर में हमारा जो एक सेकंड टास्क मैनेजर में जाऊं तो यहाँ पे करंट फोल्डर में ठीक है, सब कुछ ओके है। रन करके देख लेते हैं एक बार अपने प्रोजेक्ट को। npm run dev यहाँ पे लिखूंगा, एंटर करूंगा और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रन कर गया। यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको। यस, रन कर चुका है। लेकिन यहाँ पर जो एरर आया वो हमारा आया है राउटिंग के थ्रू, कि हमने कह दिया कि भाई टास्क मैनेजर खोलो। यहाँ पर जो हमारा ये होम है, यहाँ पे हमने होम वाला जो राउट दिया था, होम पे क्या है, होम पे हमने कह रखा भी टास्क मैनेजर खोलो। तो टास्क मैनेजर तो यहाँ पे कोई इस पे जहाँ पर ये सर्च करने गया था वहां पर उसको टास्क मैनेजर नहीं मिला। और मैं टास्क मैनेजर यहाँ पे खोलने भी नहीं वाला। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर, एक मैंने वेबसाइट खोल रखी है टेलविंड फ्लेक्स। यहाँ पे आपको बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ से कोड को कॉपी कर लूंगा। इस कोड को कॉपी करके यहाँ पे एक सिंपल हम रिएक्ट फ्रेगमेंट्स लगाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और कंट्रोल ओल्ड शिफ्ट F दबा के इसको फॉर्मेट कर दूंगा और सेव कर देंगे यहाँ पर। अब देखते हैं होम पेज पे हमारा क्या है। होम पेज पे देखो इतना अच्छा हमारा ये प्यारा सा छोटा सा होम पेज तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक नए बार के अंदर एक और लिंक बनाना है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन है ये, इसके अंदर एक राउट बना लेते हैं। राउट बना लेते हैं यहाँ पर कि एक राउट होगा हमारा राउट, ठीक है। और उसका पाथ क्या होगा? उसका पाथ होगा हमारा टास्क। क्या होगा? टास्क। हम जितने भी हमारे टास्क थे ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट अब होने वाला है यहाँ पर टास्क मैनेजर। क्या? टास्क मैनेजर। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लगा दूंगा। ओके, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे और ये हमारा जो राउट है वो तैयार हो चुका है। लेकिन अभी ये राउट मैं ऐसे बनाने वाला हूँ। क्यों? इसका क्लोजिंग टैग अलग है, सेल्फ क्लोज नहीं है, ये अलग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में इसके चाइल्ड राउट्स देने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम चाइल्ड राउटिंग देने वाले। और चाइल्ड में क्या दूंगा मैं? चाइल्ड में मैं ये वाला राउट देने वाला हूँ, ठीक है। चाइल्ड में मैं ये वाला राउट देने वाला हूँ। और यहाँ से एक स्लैश हटा देते हैं हम, बेफालतू में स्लैश लगा दिया। अब यहाँ पर एरर्स आए काफी सारे। अब क्या एरर आए एक बार ये देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, कि भाई फेल टू रिजॉल्व एड टास्क। और यहाँ पर इसको एड टास्क नहीं मिला, डज द फाइल एग्जिस्ट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है हमारी। यहाँ पर अगर हम जाए टास्क मैनेजर के अंदर और एड टास्क जो है, एड टास्क यहीं पर तो है और करंट फोल्डर में ही एड टास्क, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और टास्क मैनेजर मैंने यहाँ से उठा ही लिया है। तो एक सेकंड यहाँ पर चल के देखते हैं। यहाँ से फाइल को उठा नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इन सभी कंपोनेंट्स में टास्क मैनेजर में जाएंगे और जितने भी तो दोनों कंपोनेंट है ना इनको हटा देता हूँ और दोबारा से इंपोर्ट कर लेते हैं। के दबाऊंगा और एंटर और एस दबाऊंगा और दोबारा से इंपोर्ट। अब टास्क के अंदर जाऊंगा और यहाँ से टास्क जो है डॉट, ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर क्या क्या इंपोर्ट कर रखा है? कॉन्टेक्ट से इंपोर्ट कर रखा है। तो कॉन्टेक्ट का जो डेटा है वो भी थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ पर रास्ता। हाँ ये देखो राउट चेंज हो रखा है ना यहाँ पर। तो ये सभी हम यहाँ पर थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। अब हमारा जो शायद सर्वर है वो परफेक्ट रन कर रहा होगा, देखते हैं यहाँ पर। अब है कि टास्क के अंदर कॉन्टेक्स्ट टास्क की जो फाइल थी इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है इसको भी ठीक कर देते हैं। यहाँ पर इसको टी दोबारा लगाएंगे और इंपोर्ट कर लेंगे, सेव करते हैं। अब कहाँ दिक्कत है? ऐड टास्क के अंदर। ऐड टास्क के अंदर जाएंगे, यहाँ पर देखो हमने जो कॉन्टेक्स्ट वगैरह लगा रखे थे ना, तो उसमें दिक्कत आ रही है यहाँ पर। और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोग्राम हमने गलत कोड कर दिया और करप्ट हो गया हो। देखो परफेक्टली वर्किंग। अबाउट काम कर रहा है, कॉन्टेक्ट
फॉर्मेट काम कर रहा है, नेम काम कर रहा है। नेम तो देखो यहाँ से हट चुका है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई शायद, देखते अभी नेम में क्या हुआ। ये नेम हमने बना रखा है ना, नेम कहाँ गया, एक सेकेंड, यहाँ पर जाएंगे मेन में और ये नेम है, नेम में यूजर नेम में और नेम में नेम कंपोनेंट है। नेम कहाँ गया भाई, नेम ये रहा अपना, और नेम भी काम कर रहा पर नेम खुल क्यों नहीं रहा है, अजीब है। देखते हैं एक बार रिफ्रेश करते हैं, एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मैं एक बार इसको नेम को खोलता हूँ तो यहाँ पर नेम में अच्छा ये कह रहा है कि नेम नाम से कोई कंपोनेंट नहीं है, इसके अंदर कुछ डेटा भेजो तब हम उस पेज को यहाँ पर ओपन करेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसा है सिस्टम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम बैक जाएंगे और यहाँ पर हम अबाउट सेक्शन में जाएंगे, होम में जाएंगे। अब हमारी टास्क नहीं है यहाँ पर, तो टास्क के लिए मैं एक और यहाँ पे टास्क जो हमारा पाथ है ये मैंने बनाया है। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा डायरेक्ट, यहाँ पर मैं लिखूंगा स्लैश टास्क, एंटर करता हूँ तो हमारे यहाँ पर टास्क आ जाएंगे। तो इसको मेरे को सेटअप भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल के W दबाता हूँ, सारे हमारे टैब बंद हो गए। अब यहाँ पर मैं जाऊंगा नया बार के अंदर, नया बार कहाँ, ये हमारा नया बार, और यहाँ पे एक और लिंक मैं बनाने वाला हूँ। ये जो लिंक है इसको नीचे कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो जा भाई, कहाँ है, कॉपी क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मेरे को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं VS कोड के शॉर्टकट काम नहीं करे। यहाँ पे लिख दूंगा टास्क, ठीक है। तो अब हमारे क्या है, यहाँ पे टास्क ओपन है और यहाँ पे होम पेज है हमारा, अबाउट है, कॉन्टेक्ट है। देखो टास्क ब्लू नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने दिया नहीं, यहाँ पे देना पड़ेगा टास्क। और अब देखो टास्क में जाऊंगा तो टास्क दिख रहे हैं, होम पे जाऊंगा तो होम दिख रहा है, अबाउट में जाऊंगा तो अबाउट दिख रहा है, कॉन्टेक्ट में जाऊंगा तो कॉन्टेक्ट, और नेम में नेम यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, नेम के अंदर ना जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर लिख देते हैं, एंटर नेम हेयर, सेव। अब मैं अगर नेम पे क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पर एरर नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा एंटर नेम हेयर, यहाँ पे एंटर नेम हेयर। तो कॉन्टेक्ट में जाऊंगा, अबाउट में जाऊंगा, टास्क में जाऊंगा, होम पे जाऊंगा, तो ये सभी यहाँ पर सेटअप हो रखा है हमारा। अब देखो टास्क के अंदर जब भी मैं क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे फैच होती है, जितनी भी ये डिटेल्स है ना ये सारी फैच होंगी और फिर हमारा डेटा आएगा, हमारा डेटा जो है वो आएगा, मान के चलो। क्योंकि हमने क्या कर रखा, अभी हमने यहाँ पर यूज इफेक्ट का यूज कर रखा है। और यूज इफेक्ट में क्या कर रखा है, देखो यहाँ पर जब भी मैं एक कंपोनेंट को लोड करता हूँ, अब देखो टास्क मैनेजर में जाऊंगा और यहाँ पे टास्क जो है यहाँ पर, ये यहाँ से टास्क की लिस्ट आ रही है। टास्क की क्या आ रही है, लिस्ट। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं अभी के लिए और मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन रन करवाना, कौन सा, यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था मैंने टास्क फैच करके, यहाँ पर ये जो फंक्शन था ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट लगा के, एक बार मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट लगा के ये फंक्शन को रन करवाता हूँ, एक डिपेंडेंसी एरे देंगे और यहाँ पे इस फंक्शन को दे देंगे और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फैच डेटा को कॉल कर दूंगा और यहाँ पर जो हमारा डेटा है, एक मैं स्टेट बनाता हूँ, यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं, एंटर कॉन्स्ट टास्क लिस्ट और सेट टास्क लिस्ट इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। और यूज स्टेट को यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे, यूज स्टेट, ओके। यहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे हम कस्टम क्या दे, एक एम्प्टी लिस्ट दे देते हैं। यहाँ पर क्या देते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट। और यहाँ पर जो हमने डिस्पैच रन कर रखा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट टास्क लिस्ट और यहाँ पे हम क्या करेंगे, res.data.todos, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेट टास्क लिस्ट करूंगा और इसके अंदर मैं दे दूंगा एम्प्टी एरे। अगर कोई एरर आता तो एम्प्टी एरे यहाँ पर भेज दो और यहाँ पर हमारी जो एरे है वो मैप हो जाएगी। सेव करते हैं इधर और यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब मैं होम पे जाऊंगा तो टास्क पे जाऊंगा तो टास्क जो हमारे वे लोड होके आ रहे बार बार, है ना। तो यहाँ पर आप लोडर का यूज कर सकते हो। किस तरीके से, देखो लोडर का मतलब क्या होगा, लोडर क्या करेगा, जब आप टास्क पे अपना माउस लेके जाओगे ना तो यहाँ पर जैसे आप लेके जाओगे, इतने आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करने से पहले, यूज इफेक्ट से भी पहले, क्लिक करने से पहले वो एपीआई को कॉल करके डेटा को लेके आएगा और लेके आके वहां पे स्टेट में डाल देगा। क्या कर देगा, स्टेट में डाल देगा। तो आपको यहाँ पे लोड होता हुआ नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कि आपने क्लिक करा और डेटा खुल गया। तो ये काम आता है लोडर, मतलब कि जब आप इस टास्क वाले कंपोनेंट को खोलने जा रहे हो तो जैसे आपने होवर करा ना, इस पे होवर करते ही ये ऑटोमेटिकली एक इवेंट ट्रिगर होगा जो कि डेटा को फैच करके लेके आएगा और स्टेट में डाल देगा। जैसे मैं टास्क पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आया मिलेगा आपको डेटा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोडर का यूज। और लोडर का यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। देखो ये फंक्शन तो है ही, तो अभी के लिए मैं इसको यूज इफेक्ट को कर देता हूँ यहाँ पर बंद और इस टास्क लिस्ट को भी हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये लो, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को कॉपी करूंगा यहाँ से, ठीक है। इस फंक्शन को क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे एक अलग से फंक्शन बना लूंगा और इसको अनकमेंट कर देते हैं एक बार, अनकमेंट। और इस फंक्शन का मैं यूज करने वाला हूँ लोडर में। किसमें, लोडर में। अब यहाँ पे एक मिनट एक्सपोर्ट कर लेंगे इसको, एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन फैच डेटा। और फैच डेटा क्या है, फैच हमारा टू डू है, तो डेटा की जगह मैं लिख देता हूँ टू डू, ओके। टू डूज फैच टू डूज। और यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे मेरे को रिटर्न करेगा रिटर्न res.data.todos। क्या करेगा, res.data.todos। और यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर दो। तो ये फंक्शन मैं लोडर के अंदर देने वाला हूँ। कहां पर, लोडर के अंदर देने वाला हूँ। तो लोडर के अंदर कैसे दूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पर main.jsx के अंदर, यहाँ पर हमारा ये कंपोनेंट है, यहाँ पर हमारी राउटिंग है और एलिमेंट के बाद मैं इसमें एक और एट्रीब्यूट देने वाला हूँ जो कि है लोडर। लोडर क्या है, अब लोडर क्या है, लोडर एक वो फंक्शन को एक्सेप्ट करता है जो फंक्शन आपको ये कंपोनेंट को ओपन होने से पहले रन करवाना हो। यूज इफेक्ट कब रन करता है, जब
कंपोनेंट माउंट होता है, ठीक है। माउंट मतलब कि जब कंपोनेंट पहली बार ओपन होता है तब यूज इफेक्ट काम करता है, लेकिन इसको ओपन कराने से पहले ही अगर आपको कुछ डेटा फेच करना हो तो वहां पर काम आता है लोडर। ये लोडर का जो कंसेप्ट है ये नेक्स्ट जेएस वाले पहले लेके आए थे, पर रिएक्ट वालों ने भी अब लोडर का कंसेप्ट यहाँ पर दे दिया है। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन देने वाला हूँ। कौन सा फंक्शन? हमारे टास्क के अंदर ही मैंने एक छोटा सा फंक्शन बना रखा है, फैच टू डूज, तो वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा। फैच टू डूज यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और लोडर के अंदर मैंने भेज दिया है। अब ऑटोमेटिकली तो डेटा आएगा नहीं, टास्क में जाऊंगा तो यहाँ पर एरर ही आएगा, क्योंकि टास्क लिस्ट नाम से कोई डेटा वहां पर है नहीं, कोई भी डेटा वहां पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टास्क लिस्ट को लेके आएंगे एक बार। कैसे? कॉन्स्ट टास्क, सॉरी यहाँ पर टास्क लिस्ट, और लोडर से डेटा कैसे लेके आना है? साफ सीधी बात है, कोई ना कोई हुक देगी रिएक्ट हमको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूज लोडर, LOADER लोडर, ठीक है। यूज लोडर कहां से इंपोर्ट करेंगे? हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट यूज लोडर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। सेव। और अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो बैक करते हैं एक बार, टास्क में जाते हैं और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंने नाम थोड़ा सा गलत लिख दिया, यूज लोडर डेटा आएगा, ठीक है। यूज लोडर डेटा और सेव करेंगे। और यहाँ पर देखो, अब मैं अगर होम पे जाता हूँ और टास्क को खोलता हूँ तो देखो यहाँ पर हमको टास्क डायरेक्ट दिख रहे हैं, कोई लोडिंग का नहीं, कोई थोड़ा सा टाइम दिख रहा होगा। जब मैं पहले खोलता था तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दिखता होगा आपको खोलने के बाद कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में, लेकिन जब मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ ना तभी वो फैच हो जाता है डेटा और आ जाता है। तो लोडर का यूज तो आपको पता चल ही गया होगा, है ना। तो यही था लोडर का यूज, और मेनली तो फोकस हमारा लोडर पे था आज का जो वीडियो है। और आने वाली वीडियोस में मैं जो स्टेट मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा और एडवांस बनाने वाला हूँ, और एक टास्क आपको देने वाला हूँ मैं अभी करंट में। मैं अभी आपको एक टास्क देने वाला हूँ कि अपना जो रिएक्ट का जो टास्क मैनेजर जो प्रोजेक्ट है ना, इसको कंप्लीट करो, क्योंकि ये मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। देखो, इसको आप कंप्लीट करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस टास्क मैनेजर वाले प्रोजेक्ट को एंड करवा दूंगा, बिल्कुल खत्म करवा दूंगा, और टास्क मैनेजर प्रोजेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे, एडिटिंग के फीचर के साथ और सभी फीचर्स के साथ हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वीडियो गाइस ये कंप्लीट हो चुकी है, और हो सके तो आप मेरे से पहले करके दिखाओ। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं उससे पहले आप टास्क मैनेजर को कंप्लीट करो, ठीक है। ये आपके लिए एक टास्क है, तो ये कंप्लीट करो, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइस स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। जो भी रिएक्ट सीखना चाहता हूं मैं बेस्ट तरीके से, जितना हो सके बेस्ट तरीके से सिखा रहा हूं। और अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप जाके पूछ सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आपको कोई सजेशन देना है कि इस टॉपिक पे या कोई और टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो वो भी मैं लेके आऊंगा। तो गाइस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।